Hello class 6. Today we are starting chapter number 2, food and its component. First we start reading of this chapter. After reading we will complete the exercise of this chapter. ठीक है, तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को. लाइन बाय लाइन आप समझते जाएंगे. फर्स्ट पैराग्राफ पर आ जाएंगे आप. चलिए स्टार्ट करते हैं. हैव यू एवर थॉट व्हाई वी जनरली टेक different food items during different times of the day or different days? क्या आपने कभी सोचा है कि हम डिफरेंट दिनों में डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट टाइप्स का भोजन क्यों करते हैं, खाना क्यों खाते हैं? समटाइम्स वी टेक ओनली ब्रेड, बटर, पराठा, एग और मिल्क. कभी हम ब्रेड खाते हैं, कभी बटर, कभी पराठा, कभी एग और मिल्क खाते हैं. एट अदर टाइम्स, कभी हम दूसरे समय वी टेक रोटी, दाल, सलाद, वेजिटेबल और कर्ड. कभी कभी हम क्या लेते हैं? रोटी, राइस, दाल, सलाद, वेजिटेबल और कर्ड लेते हैं. एट अनदर टाइम वी टेक, हम क्या लेते हैं दूसरे समय? वी टेक राइस, सांभर, फिश, करी, वेजिटेबल एंड पिकल. तो दूसरे समय हम क्या लेते हैं? राइस लेते हैं, सांभर लेते हैं, फिश करी लेते हैं, वेजिटेबल एंड पिकल लेते हैं. एट दिस टाइम वी टेक ओनली फ्रूट. और इस समय हम क्या लेते हैं? हम फ्रूट भी लेते हैं. व्हाट डिफरेंस विल इट मेक टू द बॉडी? क्या डिफरेंस हो जाएगा बॉडी में हमारी? इफ़ वी ईट सेम फूड, अगर हम सेम फूड खाएं. एट ऑल टाइम और ऑन ऑल डेज, अगर सारे समय और सारे दिन यानी हर एक दिन हम क्या खाएं? एक ही तरह का खाना खाएं, तो हमारी बॉडी में क्या डिफरेंस हो जाएगा? वाई डू योर पेरेंट इंसिस्ट यू दैट टेक एनफ मिल्क एंड फ्रूट? आपके पेरेंट्स क्यों इंसिस्ट करते हैं इनफ मिल्क और फ्रूट्स के लिए? वाई डू द डाइटिशियन सजेस्ट दैट वी शुड रेगुलरली टेक लीफी ग्रीन वेजिटेबल? डाइटिशियन जो होते हैं वो आपको क्यों सजेस्ट करते हैं रेगुलरली कि आप ग्रीन वेजिटेबल खाइए, फ्रूट खाइए, ए लॉट ऑफ वाटर, पानी पीजिए ज़्यादा, एंड बैलेंस डाइट? और बैलेंस डाइट के लिए क्यों आपको इंसिस्ट करते हैं वो भी? ठीक है, क्यों प्रेफर करते हैं? व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होती है? वाई इज़ इट इसेंशियल टू हैव गुड ईटिंग हैबिट्स? ये गुड हैबिट के लिए क्यों इसेंशियल होती है? दिस चैप्टर विल हेल्प यू. ये चैप्टर आपकी हेल्प करेगा ये बताने के लिए. गेट आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन एंड मैनी मोर. इन सभी क्वेश्चन का और इससे भी ज़्यादा चीज़ों का आपको इस चैप्टर में क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा. चलिए स्टार्टिंग करते हैं. फर्स्ट जो टर्म है हमारी, कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट फूड क्या होते हैं, यानी कि फूड में क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं, क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं. चलिए, द फूड वी ईट इज़ मेड अप मोर देन वन इंग्रेडिएंट्स. जो हम फूड खाते हैं बेटा वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट का बना होता है. द पॉपुलर डिश खीर कंटेन राइस. जो हमारी पॉपुलर डिश होती है खीर, उसमें क्या होता है? राइस होता है, मिल्क होता है एंड शुगर और चीनी होती है. सिमिलरली डोसा इज़ मेड ऑफ राइस, दाल, ऑयल एंड साल्ट. सिमिलरली डोसा अगर हम खाते हैं तो वो किस चीज़ का बना होता है? राइस का, दाल का, ऑयल का और साल्ट का. द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल सच फूड आइटम्स कंटेन कंपोनेंट विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी. ये जो सभी इंग्रेडिएंट्स हैं इस तरह के फूड आइटम्स में, इनके अंदर कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. द न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और फंक्शनिंग के लिए क्या होते हैं? ज़रूरी हो. नेक्स्ट पेज. द मेन न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. तो जो मेन हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स होते हैं. ठीक है. इन एडिशन टू दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी आल्सो रिक्वायर रफेज एंड वाटर फॉर इट्स बेटर फंक्शनिंग. इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है रफेज की और वाटर की, जो बेटर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है. डिफरेंट फूड वी ईट कंटेन दीज न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. जो हम डिफरेंट तरह का भोजन खाते हैं करते हैं उसमें ये कंपोनेंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन में
होते हैं उपस्थित। ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज न्यूट्रिएंट्स एंड देयर यूजफुलनेस फॉर आवर बॉडी। चलिए इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं और उनका क्या उपयोग है हमारी बॉडी में, क्या लाभ है वो पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं यानी कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। एंड आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का मेन सोर्स होते हैं। ठीक है, ए मेजोरिटी ऑफ अस टेक चपाती, पराठा, ब्रेड, राइस एसेट्रा। ये अधिकतर किस चीज़ में पाया जाता है? चपाती में, पराठा, ब्रेड, राइस में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इन डेली मील, है ना, जो हम अपने डेली मील में रोटी, चपाती खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? आप जानते हैं क्यों? बिकॉज दीज फूड्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी एंड कैरिंग आउट आवर डेली एक्टिविटीज़। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये फूड है जो हम रोज़ खाते हैं उनमें रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द बॉडी को, है ना, बॉडी को, कैरिंग आउट टू आवर डेली एक्टिविटीज़, हमारे डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको करने के लिए। ठीक है, सम ऑफ द अदर कॉमन फूड विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स आर बाजरा, पटाटो, बनाना, शुगर, राइस, फ्रूट, जूस, ग्लूकोज एसेट्रा। कुछ अदर कॉमन फूड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अपने अंदर प्रचुर मात्रा में रखते हैं। उनमें कौन कौन सी हैं, किन किन में होता है कार्बोहाइड्रेट? पटाटो में, बाजरा में, बनाना में, शुगर में, राइस में, फ्रूट में, जूसेस में और ग्लूकोज में। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स होता है वो प्लांट्स होते हैं। इनसाइड आवर बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन गेट ऑक्सीडाइज प्रोड्यूस एनर्जी। हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में गेट ऑक्सीडाइज होने के बाद प्रोड्यूस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कॉमन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो कॉमन कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है वो शुगर और स्टार्च के रूप में होता है। शुगर सच एज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सिंपल इन स्ट्रक्चर। शुगर जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती हैं वो स्ट्रक्चर में क्या होती हैं? सिंपल होती हैं, है ना, आर सिंपल इन स्ट्रक्चर। ये ग्लूकोज और जो शुगर्स होती है वो स्ट्रक्चर में सिंपल होती है। वेराज स्टार्च हैज़ कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन मोर एनर्जी। जबकि जो स्टार्च होता है कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है और कंटेन्स मोर एनर्जी, इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। ग्लूकोज एंड फ्रूट जूसेस कंटेन शुगर्स वेयर पोटैटो एंड राइस रिच इन स्टार्च। ग्लूकोज और फ्रूट जूस में क्या होता है? कंटेन शुगर ज़्यादा होती है, जबकि पोटैटो में और राइस में रिच इन स्टार्च ज़्यादा होता है। लेट अस डू ए सिंपल एक्टिविटी टू टेस्ट ऑफ प्रेजेंट शुगर ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इन एनी फूड आइटम। किसी भी फूड आइटम्स में हमें यानी फूड में प्रेजेंस ऑफ शुगर और स्टार्च के लिए एक एक्टिविटी, यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट दी है बेटा, आप इसको रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, आप इसमें देखेंगे कि आपको किस किस तरह से इसमें बताया गया है कि हम किस तरह से टेस्ट करते हैं किसी भी फूड में शुगर और स्टार्च का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बाद हम दूसरा जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है? प्रोटीन है। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस कंटेनिंग नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ये वो केमिकल सब्सटेंस हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है एंड आर एसेंशियल और ज़रूरी होते हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, सम कॉमन फूड रिच इन प्रोटीन इंक्लूड पल्सेस, बीन्स, नट्स, मिल्क, चीज़, एग्स, फिश एसेट्रा।
कुछ जो कॉमन फूड हैं जिनमें हमारा ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है वो कौन कौन सी होती हैं? पल्सेस, बीन्स, नट्स, मिल्क, चीज़, एग्स, फिश होती हैं। वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल। हमें प्लांट से भी क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, और एनिमल से भी मिलता है। हाउ एवर एनिमल प्रोटीन आर नोन टू बी बेटर देन प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन्स को प्लांट प्रोटीन से ज़्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है, ये चैप्टर, ये वाला आपका पेज कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ आपका यहाँ पर फूड आइटम्स दे रखे हैं जिनमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स इज फैट्स। फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट्स एंड मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग। फैट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स होते हैं ये भी, और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। हाउ एवर सेम अमाउंट ऑफ फैट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। सेम अमाउंट का जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैन यू गेस वाई? क्या आप जानते हैं क्यों? वी गेट फैट्स फ्रॉम एनिमल एज वेल एज प्लांट। हमें जिस तरह एनिमल से मिलता है फैट्स, उसी तरह प्लांट से भी मिलता है। घी, ऑयल, बटर, मिल्क, मीट एसेट्रा आर सम कॉमन फूड कंटेनिंग फैट्स। कुछ जो कॉमन हमारे फूड्स हैं जैसे बटर, घी, मिल्क, मीट, ये कुछ कॉमन हमारे फूड्स हैं जिनमें फैट्स पाया जाता है। नट्स एंड सम सीड आल्सो कंटेन फैट्स। कुछ नट्स और बीज भी क्या करते हैं? फैट्स रखते हैं, उनके अंदर फैट्स पाया जाता है। दीज प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गेन्स। हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड होते हैं। किससे? इन फैट से। यानी फैट प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन को अगेंस्ट शॉक, शॉक से, शॉक लगने से। एंड आल्सो कंटेन मैनी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। और ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी प्रोवाइड कराते हैं जिससे हमारी बॉडी रेगुलेट होती है ना। टू रेगुलेट आवर बॉडी एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए कुछ ये हार्मोन्स भी होते हैं इनके अंदर, फैट्स के अंदर। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जिनके अंदर हमारे फैट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्टिविटी 3 है, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो 4 पेज की आज हमने रीडिंग कर ली है। इसके आगे की रीडिंग हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आप इसको अच्छे से 2 टाइम्स 3 टाइम्स रीडिंग कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में हमें सेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। ओके, थैंक यू।